आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के वुल्सथॉर्प में एक किसान परिवार में हुआ था। न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो चुका था और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनका बचपन अकेलेपन और भावनात्मक संघर्षों में गुजरा। बचपन से ही न्यूटन एक कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे थे, जिनमें ज्ञान की गहरी जिज्ञासा थी। उनका झुकाव विज्ञान और गणित की ओर था, लेकिन उनका शुरुआती जीवन और शिक्षा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें शुरुआती दौर में खेतीबाड़ी का काम भी करना पड़ा, जो उनके वैज्ञानिक जीवन से एकदम विपरीत था। कुछ समय बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपने विचारों और शोध को नई दिशा दी। कैम्ब्रिज में ही न्यूटन ने गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान में अपनी रुचि को गहराई से समझना शुरू किया। उनका जीवन बदलने वाला वह समय था जब प्लेग महामारी के कारण उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा और वह कुछ समय के लिए घर लौट आए। इस दौरान उन्होंने अकेले ही शोध कार्य किए, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए। यहीं पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति के नियम और कैलकुलस का विकास किया, जो उनके वैज्ञानिक जीवन के सबसे बड़े योगदानों में से एक हैं। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और तभी एक सेब उनके सिर पर गिरा। यह साधारण घटना उनके लिए प्रेरणा का कारण बनी, जिससे उन्होंने सोचा कि कोई चीज हमेशा पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है। इस विचार ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने की दिशा में अग्रसर किया। न्यूटन ने गति के 3 नियम भी स्थापित किए, जिन्हें आज विज्ञान की दुनिया में न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है। उनका पहला नियम बताता है कि जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहती है, यानी अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी और अगर गति में है तो उसी गति में चलती रहेगी। दूसरा नियम यह समझाता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों ने भौतिकी के अध्ययन को एक नई दिशा दी और उन्होंने ब्रह्मांड की गतिशीलता को समझने के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान किया। न्यूटन ने प्रकाश और रंगों पर भी अनुसंधान किया और यह सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण होता है। उन्होंने अपने प्रयोग में प्रिज्म का उपयोग करके सफेद प्रकाश को विभाजित किया और दिखाया कि उसे फिर से जोड़कर सफेद रंग पाया जा सकता है। न्यूटन का यह कार्य आधुनिक प्रकाश विज्ञान का आधार बना। इसके अलावा उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी योगदान दिया और एक नया प्रतिबिंबित टेलीस्कोप बनाया, जिसे न्यूटनियन टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। इस टेलीस्कोप के जरिए उन्होंने आकाशीय पिंडों के अध्ययन में नए मानदंड स्थापित किए और खगोल विज्ञान को और गहनता से समझने में मदद की। गणित में न्यूटन का योगदान अभूतपूर्व है। उन्होंने कैलकुलस का विकास किया, जो उस समय गणित के लिए एक नया और क्रांतिकारी क्षेत्र था। कैलकुलस के जरिए उन्होंने गति, क्षेत्रफल, घनफल आदि की गणना के तरीकों को सरल और सटीक बनाया। न्यूटन ने गणित में अन्य क्षेत्रों पर भी काम किया, जैसे द्विपद प्रमेय, जिसके आधार पर कई गणितीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। न्यूटन का काम सिर्फ गणित और भौतिकी तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने प्राकृतिक दार्शनिक, रसायन और धर्म जैसे विषयों पर भी गहन अध्ययन किया। आइजैक न्यूटन का जीवन हमेशा ज्ञान और जिज्ञासा से भरा रहा। उनके वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि सत्य की खोज में निरंतरता और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान इतने व्यापक और गहरे हैं कि उन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उनका यह कहना कि अगर मैंने दूसरों से आगे देखा है तो यह इसलिए है क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था
उनकी विनम्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। न्यूटन का निधन 31 मार्च 1727 को हुआ, लेकिन उनकी खोजें और उनके सिद्धांत आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और आधुनिक विज्ञान का अधिकांश भाग उनके सिद्धांतों पर आधारित है। न्यूटन ने अपने जीवन और कार्य से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों और सीमाओं के बावजूद सच्चे मन से किया गया प्रयास हर इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उनकी यह यात्रा एक ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जो यह सिखाती है कि ज्ञान और समझ के साथ दुनिया को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।